ये आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी टेलिंग यू एग्ज़ाम के बाद क्या करें। फ्रॉम सो मेनी डेज़, सो मेनी तो नहीं, मतलब जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि मैम एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब क्या करें, कुछ बताइए, ऑफिस ज्वाइन करें, ये करें वो करें। सबसे पहले तो रुक के सांस लो। इतनी मेहनत करिए एग्ज़ाम्स के लिए, इतनी पढ़ाई करिए, सो यू डिज़र्व अ गुड ब्रेक। सो फर्स्ट थोड़ा सा रिलैक्स करें, वापस से आ जाएं अपनी दुनिया में, क्योंकि इतने टाइम से हम एक रूम में बंद होते हैं, बस हम और हमारी बुक्स। तो वो वाला चेन थोड़ा ब्रेक करें, थोड़ा बाहर आएँ, देखें बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इवनिंग वॉक पर जाएं, ट्रीट योर सेल्फ, गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, सिट विद योर फैमिली। तो सबसे पहले तो ये करें ऑफ कोर्स। एंड देन कुछ चीज़ें जो मैंने करी थी, तो बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आई थिंक दे मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट on changing my mood and working on my personality overall. So without a further ado, let's get into the video. सबसे पहली चीज़, आई नो इट मे साउंड बिट वियर्ड बट आई हैव टू टेल यू। तो सबसे पहले मैंने अपने लंबे बालों को चॉप ऑफ करवा लिया था। सो दिस इज़ मी बिफोर। अपने एग्ज़ाम के लास्ट डे तक मैं ऐसी दिख रही थी, और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, लाइक शायद मैंने एग्ज़ाम वाले दिन आते ही या फिर नेक्स्ट डे, आई वॉज लुकिंग दिस। तो मैंने सबसे पहले अपने बालों को चॉप ऑफ करवा लिया था। रीज़न बीइंग, क्योंकि एक जब हम एग्ज़ाम वाले टाइम में होते हैं ना, तो वो एक अलग ही मोनोटनी बनी होती है। एंड माई सीन वॉज कि मेरा खुद को देखने का मन भी नहीं करता था मिरर में, एंड इट वॉज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मेरा सेम ही वो चल रहा है, मतलब खुद को देखने का मन भी नहीं कर रहा है। आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई ओन सेल्फ। बस ऐसे ही बाल लिए, ऐसे करके बांध दिए। गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस कि हम एग्ज़ाम टाइम में हाउ डू वी बिहेव विद आवर हेयर। तो ऐसा मुझे नहीं करना था, एंड आई वॉन्टेड टू चेंज माई लुक अ बिट, क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस को जब हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम तो थोड़ा खुद को ग्रूम करते हैं, इट start to impact our mood, our personality and our confidence as well. क्योंकि the moment you chop off your hair या आपने अपनी personality में कुछ भी external change करा, and when you look into the mirror after that, it feels like a new person. तो एक new vibe आती है। So I wanted that. तो मैंने बिल्कुल ही लॉन्ग हेयर से बिल्कुल चॉप ऑफ करवा लिया कि मैं मिरर में देखूँ तो इट वॉज लुकिंग लाइक एंड फीलिंग लाइक अ न्यू पर्सन। आई वॉज फीलिंग ग्रेट आफ्टर डूइंग दैट, ऑल्दो आई क्राइड कितने लंबे बाल कटवा लिए, बट आई वॉज फीलिंग ग्रेट. And the second thing I did was I went for shopping. I got some good dress for me. और मैंने खुद को थोड़ा अपने external look पर काम करा, क्योंकि as I mentioned, when we are studying for the exams, we are in altogether a different mood. We are not going outside so much and we are not taking care of how we are looking, because that at that time study is so important. तो हम पूरे के पूरे उसमें engrossed हैं. बट अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, वी नीड टू ग्रूम आवर सेल्फ ना। ऐसे ही अब वैसे बन के थोड़ी बैठे रहेंगे, मतलब कहाँ तो मेरा खुद को देखने का मन भी नहीं करता था। सो आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ कि मुझे वापस से अच्छा फील हो। इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट यू डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ टू मेक योर सेल्फ फील गुड. सो आई वॉन्टेड टू मेक माई सेल्फ फील गुड. सो फर्स्ट आई डिड समथिंग चेंजेस, फ्यू एक्सटर्नल थिंग्स, जैसे कि अपने हेयर चॉप ऑफ करवा लिए. आपको इतने बाल करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन डू सम माइनर चेंजेस. कुछ तो अपने अपीयरेंस में चेंज कर लो, बी यू आर अ गर्ल और बॉय. कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर लो या कुछ भी चीज़ चेंज कर लो, मतलब हेयर स्टाइल चेंज कर लो, मेरी बात मानो तो. एंड सेकंड, गो फॉर सम शॉपिंग. कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, कुछ बेसिक चीज़ें या सम न्यू कलर्स टू योर वार्डरोब और डू समथिंग लाइक दैट. गर्ल्स कैन रिलेट टू इट. और ये दो चीज़ें हुई जो मैंने फ़िज़िकली चेंज करी थी. एंड देन थर्ड थिंग वॉज कि अब सवाल था कि ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए या फिर मुझे कोई अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करनी चाहिए. तो इस वाले अटेम्प्ट, जिस इन द अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में उससे पहले वाले 2 अटेम्प्ट में मैं ऑफिस जा चुकी थी. सो दिस टाइम आई नीडेड टू डू समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ. सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई क्रिएटिव साइड. तो इस बार मैं ऑफिस नहीं गई थी जुलाई 21 के एग्ज़ाम्स के बाद. एंड आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स इंस्टेड. So I started consuming a lot of communication related content, and I was spending a lot of time on YouTube consuming this stuff. And not only consuming, I started creating a video at that time only. तो लिंक्डइन पर मैंने और ज़्यादा एक्टिवली लिखना शुरू करा. आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ. तो मेरे चैनल पे जो आप पुरानी वीडियोस देखते हो कम्युनिकेशन रिलेटेड, हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, वो सब उसी टाइम की वीडियोज़ हैं जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे. सो आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियो. कुछ पोइट्रीज़ लिखी, लिंक्डइन पे पोस्ट करी, अपनी कुछ वीडियोस बनाई, कुछ मैंने ब्रांड्स के साथ भी काम करा, क्योंकि मैं अब कॉन्टीन्यूसली लिंक्डइन पर कंटेंट पोस्ट कर रही थी अपने एग्जाम के बाद. सो आई गॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट अ ब्रांड जिनको अपने इंस्टाग्राम के लिए मुझसे रील्स बनवानी थी. तो वहाँ से मुझे उस ब्रांड के बारे में पता चला, तो मैंने उनके साथ काम करा, और फिर लिंक्डइन के थ्रू मुझे और कॉन्टेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मिले. सो दिस टाइम आई वॉज ऑल इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड एक्सप्लोरिंग सम क्रिएटिव साइड ऑफ मी. तो मैंने ये करा. यू कैन ईदर गो फॉर ऑफिस
या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऑफिस जाना चाहिए या नहीं और उसके क्या क्या सिनारियो होते हैं, उसके लिए आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें भी ये इनकॉर्पोरेट करूँगी, तो दिस वीडियो विल गो अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, उतना आप देखोगे भी नहीं, आई नो। एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज़ आई गेट माई सेल्फ टू गुड फीलिंग। इसका मतलब ये कि अभी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, अभी एग्ज़ाम के रिलेटेड हो सकते हैं मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, कोई मेरा ऑडिट का पेपर जैसे मैसअप हो गया था, तो कुछ होता है कि एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारा मूड अब थोड़ा ख़राब है। अब जब भी मतलब अगर हम खुश रहने की कोशिश भी करेंगे ना, सो समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड वी हैव अ थॉट ऑफ एग्ज़ाम, और वो हमें हॉन्ट करती रहेगी कि ओ माय गॉड अगर इस बार भी फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। तो अभी मैं अपने दिमाग में एग्ज़ाम को एसोसिएट नहीं करना चाहती थी हॉन्टेड वाली फीलिंग से। सो टू रिप्लेस दैट फीलिंग आई स्टार्टेड टू वॉच अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम रिएक्शन वीडियोज़। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी किसी पुरानी वीडियो में बताया है कि मैंने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस देखे थे, जो लोग पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट, वो कितना खुशी से। तो मैं उस वाइब में आना चाहती थी कि अगले 2-2.5 महीने के लिए ना, जब भी एग्ज़ाम वाला थॉट मेरे माइंड में आए तो मेरे दिमाग में डर ना आए उस एग्ज़ाम वाले थॉट के साथ, खुशी वाली फीलिंग आए कि लोग पास होकर कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं उसको एग्ज़ाम से रिलेट करना चाहती थी। अब नाउ आई नो सम पीपल विल से अच्छा हम रिएक्शन वीडियोज़ देख के पास थोड़ी हो जाएंगे, तो एटलीस्ट हम 2.5 महीने खुशी से तो गुजार सकते हैं ना। जो अभी तक हुआ नहीं है, रिज़ल्ट आया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, सो वाई टू फील सो बैड अबाउट इट फ्रॉम राइट नाउ। तो अभी क्यों करना है खुद के साथ ऐसा ना। तो 2.5 महीने तो एटलीस्ट वी कैन, 2.5 महीने ऑलमोस्ट या 2 मंथ्स और समथिंग, सो एटलीस्ट उतने टाइम में तो आई कैन बी इन अ गुड वाइब, और मैं एक पॉजिटिविटी थोड़ी एक्यूमुलेट कर लूँ एग्ज़ाम तक के लिए, थोड़े अच्छे रिएक्शन वीडियोज़ देख लूँ कि जब भी मेरे एग्ज़ाम का थॉट मेरे दिमाग में आए तो मुझे डर ना लगे। सिर्फ इतना करने के लिए इतना तो कर सकते हो ना, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ बुरा भी नहीं होगा इससे। ओके, जस्ट डू दिस वन थिंग, मैं कह रही हूँ क्योंकि सो फाइंड ऑन यूट्यूब बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग आपको, सो गिव दैट अ चेक। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई गॉट माई सेल्फ जॉब रेडी। अभी हमें अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए और वर्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, बट अच्छा भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो आई वॉज जस्ट 3 एग्जाम्स टू गो, नहीं लाइक 1 ग्रुप टू गो टू क्वालिफाई एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स। तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करा। तो सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स, ये 2 तरह के स्किल्स हैं। आप इन दोनों में से इन दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं। यू कैन पिक एंड चूज़ एनी वन आउट ऑफ द फर्स्ट और उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आई नो बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। अब ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत सारा कंटेंट, बट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम उसको सर्च करने में, और वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको अभी एक्सेल सीखना है, उसको चाहिए कि मुझे एक्सेल सीखना है, अनडाउटेडली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आउट देयर ऑन यूट्यूब, बट वो स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। वो ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, आपको नहीं पता उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कोई थोड़ी सी यहाँ है वहाँ है, बहुत स्कैटर्ड है वो। तो उसके लिए it's my suggestion that you should buy some course from some reliable sources. So here I am introducing you to one platform named SkillBuzz. यहाँ पर बहुत सारे courses available हैं. When you scroll down, you'll find n number of courses out there, after completion of which you'll get the certificate. But here is a good thing about it कि ऐसा नहीं है कि आपने course complete करा and you'll get the certificate. First you'll complete the course, you'll read everything in theory about the particular thing, and then you have to complete a particular project before getting the certificate. तो जो भी आपने नॉलेज थियोरेटिकल ली है, आपको उसे अप्लाई करना है। यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, देन ओनली यू विल गेट द सर्टिफिकेट। तो पहला कोर्स यहाँ पर है रिज्यूम एंड ट्रेनिंग का। रिज्यूम एंड इंटरव्यू के बारे में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो उसके लिए आप एब्सोल्युटली फ्री में यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ई बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। स्क्रॉल डाउन एंड चेक द मॉड्यूल। सो इट्स अबाउट रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फ्यू फ्री ई बुक्स आर अवेलेबल। सो आई थिंक आपको इसमें रजिस्टर खुद को करवा लेना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिज्यूमे राइट अवे। एंड द सेकेंड थिंग इज स्पोकन इंग्लिश. You can enroll in this course for absolutely free. I got messages from a lot of people out there कि मैम स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. So this course is a right fit for you. Give it a check. And then there are n number of courses available apart from these two, which is Microsoft Excel, digital marketing, financial analyst, investment banking, business communication, and a lot more. So if I have to suggest you any 2 courses specifically, so I'll suggest you the Microsoft Excel and business communication, because we all know that if we are working in corporate, how important it is to know the Excel and to get a good communication skills, कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आप ईमेल किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर मी दीज 2 कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसके डिटेल्स चेक कर लीजिए, इसका मॉड्यूल देखिए,
कितना टेन्योर है, आप पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मूलाज होते हैं सारी चीज़ें बेसिक लेवल से, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेशन. दिस कोर्स इज़ पेड, तो आप इसके रिव्यूज़ पढ़ लीजिए पहले. आई लीव द लिंक ऑफ स्किलबज़ यूट्यूब चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन वॉच द वीडियो आउट देयर, रीड द कॉमेंट्स, watch the testimonials, and then you can buy the course. So first you have to buy these, enroll yourself specifically into these 2 courses, that is resume writing, interview training, and the spoken English. These are absolutely free. And then if I have to suggest you 2 courses, that will be Microsoft Excel and business communication. So make sure to check these courses, and जो भी code है I'll give them in the description box and here on the screen as well. And the last point is I worked a lot on my inner world. अब ये तो बाहर की बातें हो गई कि मैंने अपनी नॉलेज के लिए क्या काम कर लिया, और मैंने अपनी अपीयरेंस पे काम कर लिया, खुद को थोड़ा सा ग्रूम कर लिया, अपनी पर्सनालिटी पर काम कर लिया, ये सब तो ठीक है, बट देयर इज़ सम इनर वर्ल्ड जिस पे मुझे काम करना है, क्योंकि आई डोंट नो ना 2.5 महीने बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो उससे मैं बिल्कुल टूट के बिखर ना जाऊँ, उसके लिए आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ. और अगर क्वालिफाई हो जाऊँ तो मैं ये बन जाऊँगी, उसके आगे की मेरी जर्नी स्मूथ होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आई नीड टू बी वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो मुझे वो सब का ध्यान रखना है. सो उसके लिए मैंने अपने इनर वर्ल्ड पे किस तरह से काम करा, मैंने ये 3 चीज़ें करी. सबसे पहले मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करा. Journaling, and you can also call it a creative writing. So what is creative writing? Creative writing, sit with a pen and paper and be wild with your dreams when you are having that pen and paper in your hand. दिन के 10-15 मिनट के लिए sit and write what your dream life should look like. उस टाइम अपने दिमाग में ना कोई भी लिमिटिंग बिलीव्स मत रखो कि मैं ऐसा चाहती हूँ पर ऐसा नहीं हुआ तो, पर ऐसा हो नहीं सकता, पर मैं इतना कैसे अर्न कर पाऊँगी. लाइक इफ़ आई वांट टू मेक 1 लाख रुपीज़ पर मंथ द मोमेंट आई क्वालिफाई, पर ऐसा कैसे होगा, कौन सी कंपनी 1 लाख देगी, कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी. उस 10-15 मिनट के लिए व्हेन यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर, उस 10-15 मिनट के लिए सब पॉसिबल है. फील की कोई जादू हो रहा है यहाँ पर, जो आप सोचोगे वो पूरा हो जाएगा. देयर इज़ सम जिनी आउट देयर, कि वो चिराग में से जो जिन निकलता है कि आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, समथिंग लाइक दैट. तो आप सोचो ऐसा हो रहा है 10-15 मिनट के लिए, डू इट ना, इसमें क्या बुराई है. सो बी वाइल्ड विद योर ड्रीम. सोचो आपकी ड्रीम लाइफ कैसे दिखेगी, सब कुछ आपके हिसाब से हो तो आपकी लाइफ कैसी लगेगी. तो आपको ये क्रिएटिव राइटिंग करनी है 10-15 मिनट के लिए. तो इंस्टेड ऑफ कि मैं अपने सारे दुखड़े लिख रही हूँ, उस 10-15 मिनट के लिए बी क्रिएटिव इनटू योर राइटिंग, कि हाउ यू वांट योर ड्रीम लाइफ टू लुक लाइक. तो ये पहले ये चीज़ करना, जर्नलिंग. एंड सेकेंड व्हाट यू कैन डू इज़ स्टार्ट मेडिटेशन. अगर अभी तक भी आपने नहीं करा है तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट. आई लीव द लिंक ऑफ दैट विपस्सना मेडिटेशन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसको करना शुरू करें और बी कंसिस्टेंट विद दैट, वरना मैं अभी अपना मेडिटेशन का सेशन लॉन्च करने वाली हूँ. आई विल कीप यू अपडेटेड थ्रू द कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो के थ्रू, सो यू कैन जॉइन दैट टू. उसमें हम लोग साथ में 20 दिन तक साथ में हम लोग आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. तीसरी चीज़, आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए जहाँ पर यू आर राइटिंग ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट, क्योंकि हम यूजुअली कंप्लेन ही करते रहते हैं. बट आई वॉन्ट यू टू बी इन टू दैट ग्रैटिट्यूड मोड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अभी तक नहीं करा था, नो एग्जाम्स होंगे, बहुत चीज़ें नहीं कर पाए होंगे, बट एटलीस्ट नाउ स्टार्ट डूइंग दैट. यू नो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं हमारे ओवरऑल बिहेवियर को. और जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग थ्रू आउट द डे. तो मैंने जब मेरे एग्ज़ाम के बाद वाला पीरियड था, आई वर्कड एंड स्टार्टेड बी मोर कॉन्शियस अबाउट द कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग, क्योंकि मुझे अभी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, मेंटली स्टेबल होना है. तो उसके लिए मुझे अकॉर्डिंगली उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है, ना कि मैं बैठकर बस अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करे जा रही हूँ, माइंड में कंपैरिजन कर रही हूँ अपने दोस्तों के साथ. मुझे इस सबसे दूर रहना है, क्योंकि मुझे एक ऑप्टिमिस्टिक लाइफ चाहिए आगे, तो मुझे अपना आउटलुक पहले वैसा बनाना होगा. सो हेयर आर द फ्यू थिंग्स विच आई डिड the moment I was done with my exams. So I hope this will help you out in some or other way. Stay tuned to channel. That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.